Hello everyone, this is Shiv and I welcome you to my YouTube channel Civilized Trader. Learn well, trade well, be a civilized trader. So let's start the prediction on Nifty and Bank Nifty for 21st of May 20 and 24. कल मीन्स ट्यूसडे, कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे और साथ ही साथ में देख लेंगे कुछ स्टॉक जो कि मार्केट को इफेक्ट करते हैं. सो लेट्स डायरेक्टली मूव टू द निफ्टी 50 चार्ट. सो सैटरडे के दिन डिजास्टर मैनेजमेंट वाला एक ट्रेडिंग सेशन हुआ था जो कि मॉर्निंग आवर में 1 घंटे चला था एंड मीन्स आफ्टरनून आवर में 1 घंटे चला था. तो उसका कुछ ज़्यादा इफेक्ट तो पड़ा नहीं है. जो हमको एवरेज क्लोजिंग देखने को मिली है वो अराउंड मार्केट ने दी है, दैट इज़ 22,502 की. तो इसको हम राउंड ऑफ करके दैट इज़ 22,500 का ही लेवल मानते हैं. सो अब देख लेते कि मार्केट में इतने दिनों से हुआ क्या. इसके लिए मैं सॉरी मतलब आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि भाई मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ा सा बिजी था यार मैं. बट अब मैं आ गया हूँ. अब मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको रेगुलर डे पे वीडियोस मिलेंगी. और जो मैंने आपको बोला था कि यस कोर्स आने वाला है वो हम मोस्ट ऑफ द मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि 1 जून से हम लोग चालू कर देंगे. और जो उसका इंट्रोडक्शन वीडियो है वो आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा, आज या ही कल में. सो जस्ट स्टे ट्यून विद मी एंड पार्डन मी यार भाई, थोड़ा सा बिजी हूँ यार मैं, ठीक है. सो अब वीडियो कंटिन्यू आएगी, ये प्रॉमिस है. ओके, सो देख लेते हैं क्या हुआ है. मार्केट ने ये कुछ 13 तारीख को एक सपोर्ट लगाया था. मार्केट ने सपोर्ट क्या था हमारा, वही लेवल दैट इज 21,857 का लेवल. मार्केट ने ये सपोर्ट लगाया. अब देखिए टॉप से मार्केट नीचे की ओर मूव की. देन आप देखेंगे एक पैटर्न देखने को मिला, दैट इज डब्ल्यू. और सब लोग डब्ल्यू ढूंढते हैं. क्या डब्ल्यू मिलेगा तो अपसाइड की ओर ऊपर जाएंगे. बिल्कुल हम भी यही ढूंढते हैं डब्ल्यू, ठीक है. तो ये नेक लाइन का बहुत प्यारा सा भाई साहब इसका ये ब्रेकआउट दिया मार्केट ने और ऊपर की ओर जाके अब देखो एवरेज क्लोजिंग हम लोग को जो मिली दैट इज 22,500 के अराउंड पर मिली है. सो बेसिक सा एनालिसिस हमारा ये बोलता है और कल का प्लानिंग भी ये है कि सबसे पहले अगर मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती तो देखेंगे कि हम लोग 22,500 पे बिहेवियर कैसा है, प्राइस एक्शन, देन ओआई डेटा, देन साथ ही साथ में आप देखना कि जो इसके इंपॉर्टेंट स्टॉक है निफ्टी 50 के जो 10 स्टॉक्स हैं वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, उनका प्राइस एक्शन कैसे बनना है. देन आप कुछ माइंड मेकअप करके देन ट्रेड लीजिएगा क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल चल रही है. एक टाइम पर आप देखेंगे कि इंडिया विक्स जो कि 10 पे चल रही थी आज वो 21 पे चल रही है, ठीक है. तो भाई वोटालिटी तो बढ़ ही रही है. क्यों भाई, रिजल्ट आने वाला है. रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा मुझे इवन खुद पता नहीं क्या है क्या नहीं, मगर जैसा भी आएगा हम वैसे प्ले आउट करेंगे, ठीक है. तो देखेंगे कि मार्केट ये 22,500 पे किस तरीके से बिहेव करेगी. बॉटम सपोर्ट क्या हमारे पास है, दैट इज 22,300 का लेवल है. अगर मार्केट यहाँ से टूटती है तो सबसे पहला लेवल होगा हम लोग इसको अप्रोच करेंगे. इसके बीच में क्या लेवल है हमारे पास है, दैट इज 22,443 का लेवल. देन इसके बाद 22,300 का लेवल, ठीक है. तो अगर मार्केट इसके बाद इसके नीचे और टूटती है देन हम अप्रोच करेंगे भाई साहब दैट इज 22,224 का लेवल, देन 22,143 का लेवल. अगर मार्केट ये भी तोड़ेगी देन 22,073 का लेवल. अगर मार्केट इसको भी तोड़ेगी देन अपने पास में एक लेवल है दैट इज 22,000 का, एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है लेवल का. ये बॉटम लेवल आपको देखने को मिल सकता है. अपर साइड की कंडीशन क्या है, मार्केट यहाँ सपोर्ट ले लेती इस वाले प्राइस पॉइंट पर, कंसोलिडेट करती है थोड़ी देर मार्केट 10-15 मिनट 1 घंटा तक इस वाले पॉइंट पर प्राइस एक्शन बना लेती है, कंसोलिडेट करती है. देन आप देखेंगे कि ऊपर की ओर मूवमेंट देगा. देन एक क्रूशियल लेवल है हमारे पास दैट इज 22,611. इस वाले प्राइस पॉइंट पर आप देखें कि कैसा प्राइस एक्शन बनना है. अगर ये लेवल तोड़ता है देन मार्केट कोई भी इसमें अप्रोच मतलब कोई भी हैंडल नहीं है ये 22,777 को अप्रोच करने से लिए. देन देखेंगे कि इस वाले प्राइस पॉइंट पे किस तरीके का मार्केट बिहेवियर दिखा रही है. अगर देन इसके बाद में यहाँ बहुत अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिलता है देन हमारा जो प्लान था दैट इज 23,000 का. अब देख रहे होंगे पसीना चूह रहा है क्योंकि मैंने अभी सब कुछ बंद करके रखा, अपना कूलर वूलर सब कुछ बंद करके रखा है, ठीक है. वाकई में भाई गर्मी बहुत पड़ रही है यार, ठीक है. बट दैट्स द पार्ट ऑफ द लाइफ, इट्स ओके. थोड़ा इसी बहाने पसीना ही निकला जा रहा है, ठीक है. तो अगर मार्केट इस लेवल को अप्रोच करे दैट इज 22,777 को, देन अगर मार्केट देन फिर ब्रेकआउट करती है देन हम 23,000 के लेवल की ओर हम लोग बढ़ चलेंगे. सो नाउ लेट्स मूव टू बैंक निफ्टी. सो बैंक निफ्टी के जो हमें एवरेज क्लोजिंग देखने को मिली है वो मिली है दैट इज 48,199 की एवरेज क्लोजिंग देखने को मिली है, ठीक है.
तो अब देख लेते हैं भाई इतने दिनों में मार्केट ने क्या बिहेवियर किया और किस तरीके से हमारा कल का प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। मार्केट ने हमने टॉप लगाया ये वाला, देन यहाँ से कंटिन्यूअस फॉल देखने को मिला, सपोर्ट लिया मार्केट ने कुछ अराउंड, आप देखेंगे कि दैट इज 46,900 के अराउंड से मार्केट ने सपोर्ट लिया। यहाँ पर भी आप देखेंगे वो डब्ल्यू का फॉर्मेशन हो रहा है, बट कुछ कॉम्प्लिकेशन इस वाले प्राइस पॉइंट पर दिख रही है कि हाँ मार्केट कुछ हर्डल ले रहा है इस वाले प्राइस पॉइंट पर। सो देखेंगे देख लेते हैं कि कल का हमारा प्लान ऑफ एक्शन कैसा रहेगा इसमें। सो फॉर दैट लेट्स एज्यूम दैट कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है। ये लेवल क्या हमारे पास है, दैट इज 48,200 का लेवल है। फर्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या हमारा, प्राइस एक्शन दिखाए, बहुत अच्छा, कंसोलिडेट करे 5, 10, 15 मिनट। देन हम देखेंगे ओवाई डेटा। ओवाई डेटा भाई साहब सबसे पहले अपने आंखों के सामने रखा करो क्या है क्या नहीं। और जितने भी स्टॉक्स बैंक निफ्टी के जैसे 5 लीडिंग बैंक्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है HDFC बैंक, देन ICICI बैंक, देन SBI, एक्सिस एंड कोटक महिंद्रा बैंक। इन 5 बैंक्स को देख लोगे आप तो आपको समझ में आ जाएगी कि मार्केट साइडवेज रहने वाली है या फिर मार्केट ट्रेंडिंग रहने वाली है, वेदर वो नीचे की ओर मूवमेंट दे या तो फिर वो ऊपर की ओर मूवमेंट दे। तो ओआई डेटा देखना है, देन इसके बाद में स्टॉक्स देखना है जो मैंने बताया 5 इंपॉर्टेंट स्टॉक, देन इसके बाद में बीच बीच में फ्यूचर्स के भी चार्ट देखते रहने हैं कि उसमें कैसा वॉल्यूम आ रहा है। हम वॉल्यूम के लिए देखेंगे, ठीक है, उसमें प्राइस एक्शन देखने वाली कोई बात नहीं, केवल और केवल वॉल्यूम। जैसा वॉल्यूम तगड़ा होगा ना, क्योंकि आप इंडेक्स के चार्ट में वॉल्यूम नहीं दिखता है, लेकिन फ्यूचर के चार्ट में आपको वॉल्यूम दिख जाएगा। और केवल वन मंथ का आगे वाला देखना, ये नहीं कि 2 मंथ के आगे वाला देख रहे हो, वहां पर आपको कोई मूवमेंट ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। सो 1 मंथ, 1 मंथ के आगे वाला ही आप देखेंगे जो आने वाला है, उसी में वही फ्यूचर आप देखेगा। सो अब इसी वाले प्राइस पॉइंट में मार्केट खुलती, कंसोलिडेट करती है, देन ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है। अब ऊपर की ओर ब्रेकआउट करेगी तो सबसे पहला जो लेवल होगा, अब आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो हम लोग अप्रोच करने की क्या कोशिश, दैट इज 48,500 का लेवल है। ये एक राउंड ऑफ नंबर है, तो हम लोग इसको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बीच में कुछ लेवल्स आपके पड़ेंगे जरूर। जैसे कि मैं बताऊं दैट इज 48,300 का लेवल, देन 48,422 के लेवल। ये 2 लेवल्स पड़ेंगे हमारे पास में। इस पे कैसा प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है या ये एक ही स्ट्रेच में निकल जा रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। लेट्स सपोज दैट कि मार्केट इस वाले लेवल पे पहुंच जाती है 48,500 पर, देन देखना यहाँ कैसा प्राइस एक्शन बनना है। अगर देन फर्दर ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है मार्केट, देन हम अप्रोच करेंगे दैट इज 48,565, देन 48,713, देन 48,331, देन 48,958, देन आप देखेंगे लास्ट जो लेवल दैट इज 49,000 का लेवल हम लोग को देखने को भी मार्केट दिखा सकती है, अगर ये 48,500 के लेवल को तोड़ती है। लेट्स मूव टू कंडीशन सेकंड कि मार्केट ओपन होने के बाद में नीचे को टूटती है, तो एक हमारे पास में एक मेजर सपोर्ट है, वो दैट इज 48,000 का लेवल है। तो आपको ये वाले लेवल पे बहुत फोकस करना पड़ेगा कि 48,000 पे किस तरीके का प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। मार्केट यहाँ से टूटती है, देन पहला लेवल है दैट इज 48,000। इससे पहले लेवल्स क्या है हमारे पास में, एक इंपॉर्टेंट लेवल है दैट इज अराउंड 48,166। इस वाले लेवल पर देखना कैसा प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। या तो ये सिंगल स्टेज में टूट जाएगा, टूटेगा, देन 48,000 पर कैसा प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है वो पॉइंट आउट करिएगा। अगर ये लेवल भी मार्केट तोड़ती है नीचे की ओर, ठीक है, देन हमको देखने को मिलेगा दैट इज 47,913, then 47,758, then 47,513। अराउंड बोलने का क्या मतलब, दैट इज 47,500 पर किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रही है इसको देख लीजिएगा। अगर मार्केट इसको तोड़ती है देन हम अप्रोच करेंगे दैट इज 47,377 का, देन 47,200 का लेवल। आप देखना देखेंगे कि अराउंड ये वाला एक नीचे में सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है देन ये कुछ लेवल है दैट इज 47,000 तक के लेवल हैं ये वाले सारे, ठीक है। तो ये लेवल्स मैंने आपको दे दिए हैं। पहला एक्शन हो गया, दूसरा प्राइस एक्शन हो गया, थर्ड इज नो ट्रेडिंग जोन। नो ट्रेडिंग जोन कुछ नहीं, अगर डायरेक्शनल मूव आपको मिलता है तो आप प्लीज ले सकते हैं, क्योंकि एक्सपायरी है नहीं, एक्सपायरी फिन निफ्टी की है। अब देख लेते हैं फिन निफ्टी। सो फिन निफ्टी की जो हमें एवरेज क्लोजिंग देखने को मिली है वो अराउंड मिली दैट इज 21,500 पर। अब मेन जो चीज़ है एवरेज क्लोजिंग क्या, दैट इज 21,500 पर हम लोग को एवरेज क्लोजिंग देखने को मिली है। मार्केट ओपन होती, कंसोलिडेट करती है और यहाँ से देन ऊपर की ओर शूट करती है। तो सबसे पहला लेवल
दैट इज 621,608। इस वाले लेवल पे कैसा प्राइस एक्शन दिखा रही है वो देखना बहुत जरूरी होगा। देन अगर फर्दर ऊपर की ओर मूव करती है देन 21,760, इस पर देखना कैसा प्राइस एक्शन दिखा रही है मार्केट। अगर इसको तोड़ती है देन 21,971, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। इस पर देखना कैसा प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ से भी तोड़ के ऊपर की ओर निकलती है देन 22,139 का लेवल जो कि मार्केट का ऑल टाइम हाई है, ये भी मार्केट दिखा सकती है। दैट इज अवर फर्स्ट ट्रेडिंग प्लान। लेट्स मूव टू सेकंड ट्रेडिंग प्लान। दैट इज अगर मार्केट यहाँ ओपन होने के बाद नीचे को टूटती है, सबसे पहला लेवल दैट इज 21,346 का लेवल मिलेगा आपको। ये जो कुछ लेवल है ये वाला, ये जो कुछ लेवल है, ठीक है। देन देखना कि अगर फर्दर नीचे की ओर मार्केट टूटती है देन 21,125 लेवल, ये वाला लेवल बहुत बार सपोर्ट लिया मार्केट ने। देखना किस तरीके का प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। एंड फिर निफ्टी में एक दो स्टॉक ये भी आ जाते हैं फिर निफ्टी वो फाइनेंस सेक्टर वाले, तो उनको देखते रहिए। लेकिन मेजर जो स्टेक्स है, स्टेक या फिर वेटेज है, वही भाई 5 लीडिंग बैंक्स हैं, आप उनको कवर कर लेंगे। इसीलिए मैंने आपको बैंक निफ्टी बहुत अच्छी तरीके से, अगर आप फिर निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी का चार्ट आपके पास में इंडेक्स खुला होना चाहिए, उसमें कैसा प्राइस एक्शन बनना है, उसमें ओवाई डेटा किस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है, ये आपको देखना बहुत जरूरी है, ठीक। अगर मार्केट इस लेवल को भी तोड़ती है देन हम डायरेक्टली अप्रोच करेंगे दैट इज 21,000 की ओर में। देन देखना किस तरीके का प्राइस एक्शन बनना है। अगर ये भी मार्केट तोड़ती है देन 22,945 के लेवल पर हम लोग अप्रोच करेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं दैट इज अवर थर्ड ट्रेडिंग प्लान, दैट इज अवर नो ट्रेडिंग जोन। टॉप लेवल होगा अराउंड 21,700 का एंड बॉटम लेवल होगा अराउंड 21,300 का लेवल। ये 2% का मैंने मार्जिन लिया हुआ, 2% का मतलब 400 पॉइंट का मार्जिन लिया हुआ। अब 400 पॉइंट का मार्जिन क्या है, जैसे कुछ ये देखिए, ये तो बहुत अच्छा खासा मूवमेंट हम लोग को देखने को मिलेगा कि हाँ फर्स्ट देखिए आप यहाँ से बहुत शार्प मूवमेंट देखने को मिला, लेकिन कॉन्सोलिडेशन आ गया। देन इसके बाद में यहाँ से देखेंगे शार्प मूवमेंट देखने को मिला, कॉन्सोलिडेशन आ गया। तो ये जो कॉन्सोलिडेशन है ना, ये दिक्कत पैदा करता है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कॉन्सोलिडेशन हो देन इसके बाद में ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन दे, वो ट्रेड लेना बहुत अच्छा होता है भाई। जैसे अभी रिसेंटली अमित शाह जी ने क्या बोला था, वही 1:30 या 2 बजे के अराउंड पर, ठीक है, कि जिनको भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट हो, जो भी स्पीच आई थी उनकी, उसके बाद में भाई निफ्टी ने 1% का अप मूव दिया, वो भी 5 मिनट में। उसमें प्रीमियम कैसा हुआ था कि जो 2 रुपये का प्रीमियम था वो 200 गया था। तो आप सोच लीजिए 100 टाइम्स हुआ। तो जितना शॉर्ट मूवमेंट होगा, शॉर्ट मूवमेंट में मैक्सिमम पॉइंट बढ़ेगा, तो उतना ही आपका स्ट्राइक प्राइस भी ऊपर की ओर जाएगा। नाउ अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक जो कि मार्केट को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है अपने पास में रिलायंस इंडस्ट्री। एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 2,869 की। जब तक 2,800 के ऊपर में ट्रेड करा तब तक आप इसमें बने रह सकते हैं। वैसे यार प्राइस एक्शन तो ये बता रहा है कि अब ये एक डिप और दिखाएगा, देन देखते हैं किस तरीके का प्राइस एक्शन बनना है। नेक्स्ट स्टॉक है आपके पास में टीसीएस। एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 3,851। जब तक ये 3,800 के ऊपर में ट्रेड करे तब तक आप इसमें बने रह सकते हैं, बट बी कॉशियस, क्योंकि निफ्टी आईटी जो है वो थोड़ा सा यार कंसोलिडेट कर रही है। अब समझ में नहीं आ रहा है यार, अभी तक तो इसको ब्रेकआउट दे देना चाहिए था, ठीक है, अब नहीं दे रही है तो भाई अब क्या ही किया जाए। वैसे कि फिलहाल कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में इन्फोसिस। अब इन्फोसिस एवरेज क्लोजिंग जो हम लोग को देखने को मिली है अराउंड 1443 की देखने को मिली है। जब तक ये 1420 के ऊपर में ट्रेड करा तब तक आप इसमें बने रह सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपके पास में एचडीएफसी बैंक। अब एचडीएफसी बैंक को आप देखेंगे एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 1466 की। जब तक 1440 1420 के ऊपर में ट्रेड कर रहा है तब तक आप इसमें बने रह सकते हैं, बट बी कॉशियस, बैंक बहुत प्रेशर फील कर रहे हैं भाई साहब, ज़बरदस्ती प्रॉफिट दिखा रहे हैं, आपको एक बहुत अच्छा करेक्शन देखने को मिल सकता है जितने भी बैंक्स हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपके पास में आईसीआईसीआई बैंक। एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 1130 की। जब तक 1110 एंड 1100 के ऊपर में ट्रेड कर रहा है तब तक आप इसमें बने रह सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपके पास में एसबीआई एंड एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 821 की। जब तक ये 800 के ऊपर में ट्रेड कर रहा है तब तक आप इसमें बने रह सकते हैं। सो थैंक you very much for watching my video. If you like this video, hit the like button and subscribe to my channel. Telegram का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज़ आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड बहुत ही जल्द इंट्रोडक्शन वीडियो आने वाला है कि अब मैं इस चैनल को किस तरीके से ग्रो अप करूँगा,
कैसे इस चैनल को और बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए और मैं अपने लिए कैसे बेनिफिट बना के आपके सामने पेश करूँगा इसको, तो उसकी बहुत जल्दी इंट्रोडक्शन वीडियो आएगी। और जो मेरा कोर्स आने वाला था A to Z, ठीक है, उसके बारे में भी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो आने वाली है। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री राम।